इसमें भी ये मोर देन के केस में मीन निकालना है। तो अब ध्यान से देखो, मोर देन में जैसे बोल रहा है 10 से ज़्यादा नंबर लाने वाला 50 लोग है, 20 से ज़्यादा नंबर लाने वाला 42 लोग है। इसका मतलब 10 से ज़्यादा लाने वाला 50 लोग है, 20 से ज़्यादा लाने वाला 42 लोग है। तो फिर ये दोनों में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है कि जो 20 से जो ज़्यादा लाया है, 10 से जो ज़्यादा लाया वो 20 वाला भी तो इसमें शामिल होगा। जैसे इसको ऐसे समझो, 60 नंबर से ज़्यादा लाने वाला 3 लोग था बस, 60 से ज़्यादा लाने वाला। 50 से ज़्यादा लाने वाला 7 लोग है। तो जो 50 से ज़्यादा लाया है उसको हम 60 से ज़्यादा वाला भी तो काउंट कर रहे हैं। जैसे मान लो 60 से ज़्यादा लाया 3 लोग, अब 50 से ज़्यादा लाया 7 लोग। इसका मतलब 50 से ज़्यादा मतलब ये थोड़ी बोल रहा है कि 60 तक, इसका मतलब ये जो 3 लोग हैं यहाँ शामिल होगा पक्का। 51, जैसे मान लो कि मोर देन 60 बोला, इसको समझो थोड़ा सा और अच्छे से। मोर देन 60 में बोल रहा है 3 लोग हैं। मान लो हम ऐसे ही मान लेते हैं, आया होगा किसी का 65, 67 और 69 आया होगा मान लो, और बोला मोर देन 50, तो जो 50 से ज़्यादा लाने वाला लोग है तो 51 होगा, 54 होगा। तो क्या 67 यहाँ पर नहीं हो सकता है? 50 से ज़्यादा तो भी आ गया। तो यही देखा जाए तो ये वाला यहाँ मिक्स्ड हो गया। तो हमको ये लोग को फ्रेश फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा। तो एग्जाम में कैसे पहचानना? मोर देन के केस में क्या होगा ना, ये जो फ्रीक्वेंसी है डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, ऐसे पकड़ लेना, तो ऊपर से घटा कर निकालना है। ठीक है, देखो इसको ऊपर से घटा कर निकालेंगे, लेकिन पहले क्लास, तो क्लास के बीच कितना का डिफरेंस? 10। ये जो मोर देन है तो हम लोग क्लास बढ़ा के बनाएंगे, 10 से 20, वहाँ घटा के बना देते हैं, बढ़ा के 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70। यहाँ बढ़ रहा है वो चीज़। और ऊपर से घटा के f निकालो, तो 50 माइनस 42 यानी 8 आ गया। 42 माइनस 36 6 आ गया। ठीक है, नहीं ज़्यादा आ जाएगा ना। अच्छा ठीक है 6। चलो फिर उसके बाद 42 ही था ना क्वेश्चन में, हाँ थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है क्वेश्चन। 36 में से 20 घटा दिए तो आ गया 16, 20 में से 7 13, फिर 7 में से 3 4, लास्ट वाला सेम उतर गया। अब इसको ऐड करना, ध्यान रखना ये ना ऊपर का टोटल से मैच करेगा 50 से, जैसे वो नीचे से मैच किया तो ऊपर से मैच कर जाएगा। तो जोड़ो तो 8 6 14 और 16 30, 13 4 17 और 3 20 हो गया 50। अब आगे सेम काम कर दो, एक्स निकाल के fx, x कैसे निकालेंगे? दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड, तो ये हो गया 5 15, हाँ मिड वैल्यू 25, फिर ये हो गया 35 45 और ये हो गया 55। ठीक है, एक बार चेक करो तो सब ठीक निकला है। अच्छा नहीं, यहाँ पर 10 से 20 है तो ये 15 होगा। एक 5 से 10 से 0 से 10 नहीं है तो 15 हो गया। तो ये 25, ये 35, ये 45, ये 55 और ये 65। अब fx कर दो, तो fx जैसे पहले किए थे, दोनों क्या होगा मल्टीप्लाई। जैसे ये हो गया 120, 25 को 6 से कर देगा तो हो जाएगा 150, 35 को 16 से मल्टीप्लाई कर दो 48 यानी 56, 560 हो गया। ठीक है, ये हो गया 585 हो गया। 110 और 110 220, ये हो गया 195। अब इसको ऐड कर दो fx, ऐड करने के बाद ये फॉर्मूला पुट कर देना, यानी मीन x बार इज इक्वल टू समेशन fx बाय समेशन f। इसका टोटल जितना भी आएगा तो कर लेते हैं, तुम लोग सॉल्व नोट करो तब तक। ये 5 5 10 0, एक हो गया कैरी, तो ये हो गया 8 8 और 6 14, 14 और 8 22, 22 और 2 24, 24 और 9 33, फिर 3 कैरी किए तो 3 और 1 4, ये हो गया 5 10 15, 15 और 3 हो गया 18 हो गया। ये तो 1830 डिवाइडेड बाय 50, 0 0 कटा 36.60 आंसर है क्या? चलो बन गया।